शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। अमित शाह का बड़ा बयान आया है। चुनाव से पहले सीएए अधिसूचना जारी होगी। एक कार्यक्रम में यह बयान उनकी तरफ से दिया गया। सीएए किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, यह भी कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने। सोशल मीडिया पर जानकारी भी दी गई है। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, बड़ा बयान आया है गृह मंत्री अमित शाह का। चुनाव से पहले सीएए अधिसूचना जारी होगी। एक कार्यक्रम में उनकी तरफ से बयान दिया गया। सीएए किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एक बार फिर से बात दोहराई गई है। सोशल मीडिया पर भी जानकारी साझा की गई है। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र बांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, क्या जानकारी अमित शाह के इस बयान को लेकर? देखिए, एक निजी कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया है, जहां पे उन्होंने सीएए को लेकर एक बार फिर से बात रखी है केंद्र की तरफ से कि जो चुनाव आने वाले हैं, जिसकी घोषणा तक नहीं हुई है, उससे पहले ही सीएए को लागू कर दिया जाएगा। देखिए, सीएए जो कानून है वो पारित तो हो चुका है संसद से, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए रूल्स फ्रेम करना जरूरी है, जो कि गृह मंत्रालय का काम है। गृह मंत्रालय इस पे काम कर रहा है। तो जैसे ही रूल्स फ्रेम होते हैं तो उसके बाद सीएए का इस्तेमाल करते हुए जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, वहां पर जो प्रोसिक्यूटेड यानी कि जो प्रताड़ित जो माइनॉरिटीज हैं, वो अगर हिंदुस्तान आना चाहते हैं तो उनके लिए एक रास्ता हमवार हो जाएगा, रास्ता इजी हो जाएगा कि वह यहाँ पे अप्लाई कर सके। जिसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जो ये कानून है, ये किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, बल्कि नागरिकता देने का कानून है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मुद्दे को लेकर लोगों को भड़का रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। असल बात यह है कि जो पड़ोसी मुल्क है, चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो या बांग्लादेश हो, तो वहां से अगर प्रोसिक्यूटेड या प्रताड़ित लोग जो माइनॉरिटीज हैं, अगर वो हिंदुस्तान आना चाहे तो उनके लिए रास्ता हमवार हो जाएगा। हालांकि इस कानून के पारित होने के बाद गृह मंत्रालय में इस पर जो रूल्स हैं, जो फ्रेम किए जाने हैं, उस पर काम चल रहा था, लेकिन अभी करीब करीब 4 से 5 बार उनको एक्सटेंशन मिला है। लेकिन शैलेंद्र जी, अगर अधिसूचना जारी करने की बात करते हैं गृह मंत्री, तो ऐसे में हम मान के चले कि जो रूल की बात अब कर रहे हैं या जिसको लेकर अब तक विवाद हो रहा था, वो कहीं ना कहीं तैयार हो गया, क्योंकि चुनाव में अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बच गया है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, अगर कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता तो ऐसे में उसके बाद कोई बड़ी घोषणा या कोई बड़ा जो कदम है वो नहीं उठा पाती है जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है। तो ऐसे में कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले माना जा रहा है कि ये हो जाएगा। हालांकि इसको लेकर पहले भी एमओएस नित्यानंद राय की तरफ से भी ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट सामने आया था। तो ये अब तय है कि सीए लागू होकर रहेगा। हालांकि इसको लेके विवाद भी हुआ था, लेकिन सरकार की तरफ से लगातार ये कोशिश की गई है सही जानकारी देने के लिए। ये किसी का नागरिकता छीनने का ये कानून नहीं है, नागरिकता देने का कानून है उन लोगों को जो कि पड़ोसी मुल्कों में प्रताड़ित है। शैलेंद्र जी, पिछली बार हमने देखा था कि इस पर खूब विरोध भी हुआ, लंबे समय तक प्रदर्शन चलता रहा, धरना चलता रहा। क्या सरकार इसको लेकर पूरी तरीके से तैयार है कि अधिसूचना जारी होगी, उसके बाद अगर किसी प्रकार का कोई विरोध होगा या पिछली बार जैसी स्थिति उत्पन्न की जाएगी तो उससे कैसे निपटा जाएगा? देखिए, कानून व्यवस्था का जो काम है जाहिर तौर पर दिल्ली में वो दिल्ली पुलिस का है और वो सीधे अधीन गृह मंत्रालय के है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर इसको लेकर जो तमाम कदम उठाए जाने हैं, जो उचित कदम उठाए जाने हैं, वो उठाए जाएंगे। लेकिन ये भी जरूरी है कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे कि ये किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, बल्कि देने का कानून है। और ये भी जरूरी है, आपको ये भी समझना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि इससे पहले नागरिकता नहीं मिली है पड़ोसी मुल्क के लोगों को। हमारा जो सिटीजनशिप एक्ट है उसके तहत भी वो मिलती रही है नागरिकता पहले भी, वो भी प्रोसेस जारी रहता है। लेकिन ये इससे आसानी हो जाएगी उन लोगों को भारत में की नागरिकता लेने में जो कि पड़ोसी मुल्कों में रह रहे हैं। और हमने ये भी देखा लगातार कि पाकिस्तान में खासतौर से कि किस तरह से वहां पर हिंदू समुदाय, सिख समुदाय या जो क्रिश्चियन समुदाय है, उनसे किस तरह का बर्ताव होता है। और आजादी के लगातार उनका जो ग्राफ है, उनकी जो जनसंख्या है वो घटती चली गई है। तो ऐसे में उन लोगों को एक सेफ पैसेज देने के लिए, यूं कहें कि भारत में एक अपनी नागरिकता देने के लिए उनके लिए कदम उठाया गया है सरकार की तरफ से। बड़ी पहल है मोदी सरकार की है। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा वक्त रह गया था, माना जा रहा है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी अब जल्द हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।